जय श्री गुरुदेव। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में अब हम आगे चलते हैं। बहन सुषमा ने महाराष्ट्र से प्रश्न किया है, गुरुदेव हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह कमजोर है और कौन सा ग्रह सुंदरता के लिए सहायता देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पहले तो आप ये जान लीजिए कि कुंडली के अनुसार ही पता चलता है कि कौन सा ग्रह हमारा शुभ है, कौन सा अशुभ है, कौन सा अस्त है, कौन सा उदय है, कौन सा नीच ग्रह में है, कौन सा किसके साथ युक्ति बना रहा है और कौन से ग्रह की दृष्टि किसके ऊपर है। ग्रह उच्चाटन भी बनाते हैं, मारण भी बनाते हैं, मारक भी बनाते हैं और श्रेष्ठ भी बनाते हैं। वही ग्रह राहु जो हमें डराता है, वही हमें विदेश यात्रा या धन योग या बड़ी सफलता भी कराता है। वहीं शनि की जो 7.5 अढ़ैया या दोबारा शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है, वही शनि हमें हमारे व्यापार में लाखों करोड़ों और दिन दुगनी रात चौगनी ऊंचाइयों पे भी पहुंचाता है। तो सबसे पहले तो हमें शुभ अशुभ ग्रह की युक्ति समझना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है। 12 घर अपने अपने राशियों के घर होते हैं, 12 घर अपने अपने ग्रहों के घर होते हैं, 12 घर अपने अपने परिवारजनों के एक एक घर होते हैं, रिश्तेदारों के घर होते हैं। 12 घर हमारे शरीर के अंगों के होते हैं। इनकी किसके साथ क्या युक्ति बन रही है, अगर कोई विद्वान व्यक्ति या परामर्श लेंगे तो वो ये तक बता सकता है आपको किस समय कौन सी बीमारी आएगी या आपका कौन सा ग्रह आपको कब कौन से सन में कितने समय में अशुभ फल और शुभ फल देगा। उसका उपाय निरंतर करते रहना चाहिए। कुंडली हमारी मार्गदर्शक है। जिस तरह से ब्लड रिपोर्ट आती है और हमारे पूरे शरीर के बारे में बता देती है कि हमारे शरीर में किन चीजों की कमी हो रही है, उसी तरह कुंडली भी हमारे पूरे जीवन की भूत भविष्य की मार्गदर्शक पुस्तिका है। उससे सही विवेचन करने पे सही जगह पे पहुंचा जा सकता है। पहला प्रश्न। दूसरा, सुंदरता के लिए कौन सा ग्रह सहायक है? सुंदरता के लिए बहन शुक्र और बुध दोनों ही ग्रह सुंदरता के कारक हैं। बुध हमारे शरीर के चर्म ऊपर की जो चमड़ी है उसमें काम करता है। अगर हमारे लगन में चंद्रमा है तो गौरवर्ण मिलेगा हमें, और अगर हमारे शुक्र प्रबल हैं तो हमें लग्जरी जीवन मिलेगा, सुंदरता मिलेगी, नान नक्श खूबसूरत होंगे, शरीर हष्ट पुष्ट बलवान होगा। बुध ग्रह अगर हमारा प्रबल है, बुध ग्रह की अगर हम पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, तो हमारे अंदर और बाहर नस नाड़ियां जो हैं वो बुध ग्रह के कारक हैं। ऊपर की शरीर की चमड़ी बुध ग्रह की कारक है। तो इनसे हमें बहुत लाभ मिलता है। ये आपने प्रश्न करके बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया होगा। कई विज्ञापन आते हैं कि ये क्रीम लगा लीजिए गोरे हो जाएंगे, ये लगा लीजिए सर के बाल बड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका ग्रह सही स्थिति में नहीं है, सही घर में नहीं है, तो आप कितनी भी क्रीम लगा लीजिए, कितना भी डाई लगा लीजिए, आप वैसे की वैसे ही रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन कंपनियों का कोई नुकसान हो, मेरी ऐसी कोई भावना या अपेक्षा नहीं है। मेरे से प्रश्न किया गया है तो मैं अपने अनुसार, ग्रहों के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार उसका जवाब दे रहा हूं। दूसरा, अगर आप संतुष्ट रहेंगे, संतुलित रहेंगे, तो आपके चेहरे का तेज अपने आप बढ़ेगा। एक बहुत छोटा सा मैं आपको सुंदरता का और शरीर में आकर्षण बढ़ाने का फार्मूला बता रहा हूं। आप सुबह दोपहर शाम तीनों समय जब भी आप उठें, मुंह को खूब पानी मार के, ठंडे पानी से छींटा मार के धोएं और उसको
टॉवल, रुमाल या कपड़े से ना पोंछें, उसको अपने आप सूखने दें। अगर आप गुलाब जल या गुलाब की पत्ती का उपयोग कर सकते हैं तो वो चेहरे पे गुलाब जल या गुलाब लगाएं। समस्याओं से दूर रहें, समस्याओं वाला कार्य ना करें, ऐसी कोई काम नहीं करें जिससे समस्या आपके पास आए। समस्या से मतलब है कि परेशानियां साथ में आएंगी, परेशानियां आपके साथ हमेशा रहेगी, तो चेहरे में एक बुझापन रहेगा, आपके चेहरे पे तेज नहीं रहेगा, ओजस नहीं रहेगा, तो उसका ध्यान रखें। नशे से दूर दूर और बहुत दूर रहें, ये हमारे भारत के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनना है, तो हमें नशे से दूर रहना है। नशे से दूर रहेंगे, शरीर में बल रहेगा, शरीर मजबूत रहेगा, तो चेहरे में क्रांति रहेगी, शरीर में स्फूर्ति रहेगी, शरीर में ओज रहेगा, तो आप प्रसन्न रहेंगे तो सुंदर दिखेंगे, सुंदर रहेंगे। तो रंग काला सफेद पूरा मायने नहीं रखता है, रंग केवल एक आंख से देखने की चीज है, बाकी मन को देखिए लोगों के, और उनके अच्छे विचारों को लीजिए, अच्छा कार्य करिए, लोगों की सहायता करिए, आप अपने आप सुंदर दिखने लगेंगे। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम। आज की प्रश्न श्रृंखला में बहुत अच्छे प्रश्न आए थे और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे जवाब से आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप नंबरों पर बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। प्रफुल्लित तीर्थ में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है।